नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मार्गदर्शक और फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के हम लोग संभाग की चर्चा करेंगे कि राजस्थान के टोटल कितने संभाग हैं। तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो है टोटल संभाग जो हैं वो 7 संभाग हैं। टोटल 7 संभाग हैं। तो पहली बात तो वो संभाग याद होना चाहिए और उसके साथ साथ में उनके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं वो याद होना चाहिए। संभाग को हम लोग जो है यहाँ पर मंडल भी कह सकते हैं, या तो मंडल या संभाग, कुछ भी आपको यहाँ पर आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 संभाग कौन कौन से हैं याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में यदि हम जिलों की बात करें तो टोटल कितने ज़िले हैं जयपुर संभाग में? तो यहाँ पर टोटल आएंगे 5 ज़िले। तो सिर्फ हम 5 वर्ड ही याद करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग उसके संभाग लिखेंगे। फिर जो दूसरा जो है उसका नाम है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर दूसरा संभाग है। यदि हम जोधपुर की बात करें तो इसमें टोटल कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जोधपुर के बाद आता है भरतपुर। क्या आता है? भरतपुर। तो भरतपुर में यदि हम ज़िलों की बात करें तो भरतपुर में टोटल जो ज़िले हैं वो 4 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं। भरतपुर के बाद जो अगला हमारा है, अगला भी है और नाम भी अजमेर ही है, अजमेर है। तो अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर में जो टोटल ज़िले आते हैं वो कितने आते हैं? 4 ज़िले आते हैं अजमेर में। इसके बाद हम इस तरफ लिखेंगे, इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस तरफ हम लिखेंगे तो नेक्स्ट जो है अजमेर। अजमेर के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आता है कोटा संभाग। क्या आता है दोस्तों? कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में टोटल हम ज़िलों की बात करते हैं तो कोटा संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे बीकानेर संभाग। क्या लिखेंगे दोस्तों? बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो बीकानेर में कितने आ जाएंगे यहाँ पर? तो बीकानेर में भी आते हैं 4 ज़िले आते हैं। ठीक है, बीकानेर में 4 आते हैं। और अंतिम हम लोग पढ़ते हैं उदयपुर। क्या पढ़ते हैं? उदयपुर। तो जो उदयपुर है उसमें टोटल आएंगे, उसमें ज़िलों की बात करते हैं तो कितने ज़िले आ जाएंगे? तो उदयपुर में आएंगे 6 ज़िले आएंगे। 6 ज़िले आ गए उदयपुर में आ गए। कितने आ गए? 6 ज़िले उदयपुर में आ गए। अब हम ये देखें कि टोटल क्या हमारे 33 ज़िले हो गए हैं, तो हम उसको लेके चलें तो ये 4 वाले जो हैं वो 4 हैं, तो कितने हो गए? टोटल 16 हो गए हमारे। और 6 वाले 2 हैं तो 12 हो गए हमारे। और फिर जाके जो है 5 वाला 1 है हमारा, 5 का हमारा 1 है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 5 7 और ये 33 ज़िले हो गए दोस्तों। कितने ज़िले हो गए हमारे? 33 ज़िले। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकता है? तो 4 ज़िले वाले 4 हैं तो वो क्वेश्चन डाल सकता है कि कौन बाकी से अलग है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों? कौन बाकी से अलग है? ए ऑप्शन में वो डाल देगा क्या? जोधपुर। बी ऑप्शन में डाल देगा वो भरतपुर। सी ऑप्शन में डाल देगा वो भरतपुर, जोधपुर डाल देगा, भरतपुर डाल देगा, अजमेर डाल देगा और कोटा डाल देगा और बीकानेर डाल देगा। तो जोधपुर में कितने हैं? 6 हैं। ऐसा वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। एक बहुत ही सिंपल सादा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों। तो फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर जो है, देखिए संभाग हैं टोटल 7 संभाग हैं। टोटल 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? संभाग कितने हैं? 7 हैं। जिले कितने हैं? 33 हैं। जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, इन 33 में से 25 ऐसे ज़िले हैं जिनको किसी न किसी राज्य की सीमा और कोई ना कोई दूसरे राज्य के साथ या देश के साथ भी सीमा बनाते हैं, जबकि 8 ऐसे हैं जो नहीं बनाते हैं। एक 8 नंबर का पॉइंट और इम्पॉर्टेंट था, एक पाली जो है
एक पाली जो है सबसे ज़्यादा जिलों को छूता है, तो कितने जिलों को छूता है? 8 जिलों को छूता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ का दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि जो उदयपुर है, उदयपुर में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। उदयपुर में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। और उदयपुर के साथ कौन सा आता है? जोधपुर। तो जोधपुर में भी कितने आते हैं? 6। तो वो ऐसी जोड़ी बना के भी दे सकता है। कैसे जोड़ी बन सकती है? आपको ए ऑप्शन में बना सकता है, उदयपुर प्लस जोधपुर लिख सकता है। ठीक है, उदयपुर क्योंकि दोनों मैच करेंगे, क्योंकि दोनों में 6-6 हैं। ठीक है, फिर वो गलत भी बना सकता है, जयपुर के साथ अजमेर की बना सकता है, कोटा के साथ जयपुर की भी बना सकता है। समझ गए होंगे दोस्तों कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है, जो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा ज़रा, हम लोग बात करेंगे कि किस संभाग के साथ कौन कौन से ज़िले जो हैं वो रखे गए हैं, वो भी हमें डायरेक्ट याद करना है। ये तो हुई नंबर वाली बात। दूसरा क्वेश्चन और भी टफ आ सकता है। एक संभाग के 3 ज़िले दे सकते हैं, दूसरा किसी दूसरे संभाग का डाल सकते हैं और क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे जयपुर से। तो जयपुर जो होगा दोस्तों, जयपुर में टोटल जो ज़िले हैं उन ज़िले के नाम हमें पता होना चाहिए। तो जयपुर में टोटल 5 ज़िले हैं, तो एक तो जयपुर ही हो जाएगा। इसके बाद अब और बाकी 4 कौन से होंगे? तो एक तो हो जाएगा दौसा, अलवर और झुंझुनू हो जाएगा और सीकर हो जाएगा। तो ये 5 हो गए, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। तो ये हो गए 5। जयपुर के याद हो गए। फिर से देख लें, जयपुर में एक तो जयपुर ही होगा, फिर एक दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, किसके हो गए दोस्तों? जयपुर के हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जोधपुर के। हम बात कर लेते हैं जोधपुर के। तो जोधपुर के कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले तो एक तो जोधपुर ही होगा। क्या होगा? एक जोधपुर ही होगा। फिर एक और है, क्या हो जाएगा? जालौर हो जाएगा। जालौर के बाद क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। पाली के बाद क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरोही हो जाएगा। और सिरोही के बाद हो जाएगा जैसलमेर। तो ये टोटल हो गए 6। अब पाली की हमें विशेषता है कि सबसे ज़्यादा 8 जिलों की इसे सीमा छूती है। तो ये किस संभाग में आता है? जोधपुर में आता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं भरतपुर में। तो भरतपुर की यदि हम बात करें तो भरतपुर के संभाग कौन कौन से हैं? तो एक तो भरतपुर ही आ जाएगा। दूसरा भरतपुर में और क्या आ जाएगा भाई? धौलपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा दोस्तों। धौलपुर के बाद क्या आ जाएगा? करौली आ जाएगा। करौली के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? सवाई माधोपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सवाई माधोपुर आ जाएगा। तो ये किसके होंगे? भरतपुर के। किसके हो जाएंगे? भरतपुर के। अब हम देखते हैं अजमेर के। किसके देखते हैं? अजमेर के। तो अजमेर में एक तो जो अजमेर होगा, अजमेर में एक तो अजमेर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा? भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। भीलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा, और एक हो जाएगा नागौर। तो ये नागौर। तो ये किसके हो गए दोस्तों? ये अजमेर के हो गए। अब हम फिर आगे बढ़े और हमने फिर अजमेर के बाद कोटा के देखे। तो कोटा में एक तो कोटा ही होगा। दूसरा कोटा के बाद हमने कोटा से तोड़ के ही बना था बूंदी, तो ये बूंदी हो गया। तीसरा बारा हो जाएगा, इसी में बारा भी आएगा, और एक और आएगा बांसवाड़ा। झालावाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झालावाड़ा आ जाएगा। तो ये झालावाड़ा। तो टोटल ये कोटा के 4 हो गए। अब हम पहुंचे कहाँ पर? बीकानेर। तो बीकानेर में एक तो बीकानेर में आ जाओ। तो बीकानेर की बात करें तो एक तो बीकानेर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर तो हो ही जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका क्या?
गंगा नगर हो जाएगा, गंगानगर। फिर क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, चुरू, क्या हो जाएगा, चुरू हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, चुरू हो जाएगा। तो ये 4 हो गए, है ना, ये बीकानेर के हो गए। अब अंतिम आता है उदयपुर। क्या आता है दोस्तों, उदयपुर। तो हम बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर जो है, उदयपुर, तो उदयपुर में एक तो उदयपुर ही हो गया, क्या हो गया, उदयपुर हो गया दोस्तों। फिर क्या हो गया, राजसमंद हो गया, राजसमंद हो गया। फिर क्या हो गया दोस्तों, फिर हो गया डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और एक और दोस्तों हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से जो है ये ज़िले हमारे लिए जो है याद रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि इसमें जनरली कौन सा क्वेश्चन आता है। एक तो वो संभाग देख के ज़िले पूछ सकते हैं, और एक मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, इसका आंसर आप बताइए दोस्तों। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जोधपुर, ठीक है, मैंने जोधपुर लिख दिया। दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पर जालौर लिख दिया, ये जालौर लिख दिया। तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर जालौर के बाद मैंने पाली लिख दिया। और मैंने डी ऑप्शन में क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया करौली लिख दिया, ये करौली लिख दिया। तो क्वेश्चन में करेक्ट क्या होगा, कौन बाकी से अलग होगा, तो ये करौली हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जोधपुर, जालौर और पौली ये एक ही संभाग के हैं, एक ही मंडल के हैं, जबकि जो करौली है वो भरतपुर का है। कहाँ का है, भरतपुर का है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कठिन आता है क्वेश्चन। कहते हैं कौन बाकी से अलग है। ए में लिख दिया मैंने जयपुर, क्या लिख दिया मैंने, जयपुर लिख दिया। बी ऑप्शन में मैंने लिख दिया जोधपुर, क्या लिख दिया, जोधपुर। सी ऑप्शन में लिख दिया मैंने भरतपुर, क्या लिख दिया, भरतपुर। और डी ऑप्शन में मैंने लिख दिया जाके यहाँ पर जो है, डी ऑप्शन में मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ डी ऑप्शन में अलवर लिख देता हूँ। चलो अलवर। तो अब कौन बाकी से अलग है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं जीरो से ये तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल आपको, तो इसमें अलवर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मंडल के नाम हैं, जबकि अलवर जो है वो मंडल नहीं है, वो एक जिला है। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं इसके, इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, कैसा क्वेश्चन एक और यहाँ पर बनता आया है अभी तक। यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया बीकानेर, क्या दे दिया मैंने, बीकानेर दे दिया। ए ऑप्शन में बीकानेर दे दिया। बी ऑप्शन में मैंने दे दिया अजमेर, क्या दे दिया मैंने दोस्तों, अजमेर दे दिया। सी ऑप्शन में मैंने दे दिया कोटा, ये कोटा दे दिया। डी ऑप्शन में मैंने दे दिया जाके उदयपुर, ये उदयपुर दे दिया। अब इसके सामने बीकानेर के सामने जो है मैं क्या लिखना चाहता हूँ, तो बीकानेर के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर धौलपुर, क्या लिख दिया, धौलपुर लिख दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि जो है अजमेर के सामने मैंने चुरू लिख दिया, ये चुरू लिख दिया। कोटा के सामने मैंने जाके जो है, कोटा के सामने मैंने झुंझुनू लिख दिया, क्या लिख दिया, झुंझुनू लिख दिया। और मैंने जो है उदयपुर के सामने जो है वो लिख दिया मैंने डूंगरपुर लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, डूंगरपुर लिख दिया। ये तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो है बीकानेर जो है, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि बीकानेर जो आपका जो धौलपुर है, धौलपुर कहाँ पर आता है, भरतपुर में आता है, लेकिन यहाँ दे रहे तो ये गलत हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं अजमेर में, अजमेर में चुरू दिया है, चुरू जबकि बीकानेर में आता है तो ये गलत हो गया। इसके बाद ठीक कोटा की बात करते हैं, झुंझुनू कहाँ का, जयपुर संभाग का, तो ये गलत हो गया। और उदयपुर में जाते हैं तो उदयपुर का क्या है, डूंगरपुर है। तो इस टाइप से दोस्तों ये छोटे छोटे रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है हम जीरो से तैयारी करें और छोटे रूप में तैयारी करें। वो विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, छोटी क्लासों से तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, वो बिल्कुल यहीं से इसी बेस में अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ाएं। और अच्छा लगता है तो आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिसके कारण वो भी इन वीडियो का आनंद ले सकें। जय हिंद, जय भारत।